हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सिद्धेश्वर अकेडमी में स्वागत है। आइए हम इकाई अंक निकालना सीखेंगे। इसका एक वीडियो आप पहले पढ़ चुका है, ये दूसरा वीडियो है कि नॉर्मल क्वेश्चन इकाई अंक पे निकालने के लिए हम लोग कर चुके हैं। अब आज हम घात वाली अंक सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। इसको पहले समझते हैं। इसके लिए इस सारणी समझना इम्पोर्टेंट है। हर टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं। ये फंडा मुझे बेस्ट लगता है और शायद आपको भी अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। आइए देखते हैं। पहले कुछ चीज़ें समझते हैं सारणी के लिए कि यह ऊपर मैंने अंक लिखा है। अंक आप जानते हो कि 1 से लेके 9 तक अंक होते हैं, 0 भी ऐड होता है। तो 1 का, 0 का और 5 6 पे कोई रूल नहीं होता, वो हम समझाएंगे आपको इसी में। अंक 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये पुनरावृत्ति अंक है। इसका मतलब पुनरावृत्ति अंक मतलब होता है जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। इसका मतलब जैसे कि अगर 700 अगर मैं 29 की पावर कुछ लिखूँगा, उसकी कुछ भी समथिंग पावर होती है, तो ये जो इकाई अंक बनेगा, इकाई अंक यहाँ पे 9 है, तो इनकी घातों को हम 2 से काटेंगे। ये 2 से काटेंगे, इसलिए मैंने ये पुनरावृत्ति यही अंक होता है। आप जो भी पावर बनाओगे उसको ऐसे हल करके दिखाएंगे। जैसे इसमें भी कोई भी अंक हम ले लें, 445 लें, 45 की पावर हम कुछ भी रखें, तो ये अगर इकाई अंक आपका 5 है तो 5 में ये सारणी के हिसाब से देखना। ये सारणी आपके काम आएगी। 1 है, इसको 1 से ही काटना है, अर्थात इसका अंक 5 होगा। वो हम सारणी में समझाएंगे। अर्थात आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि ये पुनरावृत्त अंक क्या है। जो भी ये अंक हैं, हम कोई संख्या लिखेंगे तो उनका इकाई अंक बनेगा, ये करके ये पावर भी कुछ भी समथिंग रखी जाए, तो ये जो अंक होगा, इन अंकों में से कोई भी अंक होगा और उसके नीचे जो अंक हैं ये इनके पुनरावृत्त हैं, उनकी घातों को इन्हीं अंकों से काटा जाएगा जो नीचे दिए गए। अब दूसरी बात समझते हैं कि इकाई अंक क्या है। इकाई अंक ये है कि 2 से काटने पर जितनी बार पूरा भाग चला जाएगा उसका इकाई अंक जो 6 होगा। 3 की घातों को हम 4 से काटेंगे, जितना भाग पूरा चला जाएगा उसका इकाई अंक 1 होगा। ऐसे हम 4 की घातों को 2 से काटेंगे, 5 की घातों को 1 से, 6 से 1 को, 7 की घातों को 4 से, 8 की घातों को 4 से, 9 की घातों को 2 से। अब इसमें 2 का इकाई अंक 6 होगा, 3 का इकाई अंक 1 होगा, 4 का इकाई अंक 6 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 7 का 1 होगा, 8 का 6 होगा, 9 का 1 होगा। अब इसको हम इस तरह से आपको बताते हैं। आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्या है इसमें, जो सम संख्या है उनका इकाई अंक 6 होगा। जो सम संख्या है उनका इकाई अंक 6 होगा। जो विषम संख्या है उनका इकाई अंक 1 होगा। जो हैं सम संख्याएं उनका 6 होगा और जो विषम संख्या है उनका 1 होगा। दूसरी बात, सबको हमें 4 से ही काटना है। जिनकी भी घात बनेगी सबको हमें 4 से काटना है। सिर्फ जो संख्याएं वर्ग हैं उनको 2 से काटना है। कौन कौन सी वर्ग संख्याएं हैं आप जानते हो। 4 वर्ग है किसका, 2 की पावर 2 का। ये इसका वर्ग है, इसलिए देखो इसको 2 से काटा है, मैंने यही बोला ना। और दूसरा बात, आपका 9 वर्ग है। 9 भी वर्ग होता है किसका, 3 का। तो 3 की जो संख्या है इसको भी आपको 2 से काटना है। बाकी सबको 4 से ही काटना है। 5 और 6 पे कोई नियम लागू नहीं होता। 5 की घात जो भी रखी जाएगी वो एट लास्ट हम कितनी बार भी गुणा करें 5 का 5 ही आएगा। 6 की घात चाहे इतनी रखी जाएगी उसका मान हमेशा 6 ही आता है। आइए हम थोड़ा सा प्रूफ करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हम पढ़वे करेंगे लेकिन ये ज़रूरी है कि क्यों ऐसा होगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। सपोज दैट हम ये क्यों कह रहे हैं कि 2 की घात आप 4 से ही काटोगे। देखिए 2 की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 2 की वैल्यू 2 दूना 4, 2 की वैल्यू अगर हम 3 बार रखेंगे तो 8, 2 की वैल्यू इसी तरह हम 4 बार रखेंगे तो कितना होता है 16। ये 4 मैंने 4 कहा है ना। देखिए अब जो इनके इकाई के अंक हैं फिर यही रिवीजन होंगे। कौन कौन से, 2 4 8 6 के। 2 की घात 4 की पावर 16 होती है ना। 2 की घात 5 की पावर इसका मान 32 होता है। 2 की घात 6 की पावर का मान 64 होता है। मतलब ये 4 बार 2 है, यहाँ 5 बार 2 है, तो इसका मान 32 होगा, इसका मान 64 होगा। 2 की घात 7 का मान 128 होता है। 2 की घात 8 का मान 256 होता है।
आप देखिए 2 4 8 6, 2 4 8 6, यही सीरीज फिर बन रही है। 2 4 8 6, 2 4 8 6, यही सीरीज फिर बन रही है। देखिए ये 4 4 का समीकरण चलता रहेगा। आप आगे देखो 2 की घात 9 रखोगे तो इसमें भी तो गुणा होगा, तो 8 6 दूनी 12, फिर आपको 2 मिला कि नहीं इकाई अंक, अर्थात 4 के बाद इनका इकाई अंक हमेशा यही सीरीज चलेगा। इसका मतलब हुआ कि जितनी बार 2 की पावर हम 4 को काट देंगे, अगर यह पूरा पूरा जत्था हमको सिर्फ 4 का मिलेगा कट कर, तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि 2 की घातों को हम 4 से काटेंगे और जितना पूरा पूरा भाग चला जाएगा उसका इकाई अंक 6 होगा। जो भाग नहीं जाएगा हम आगे गुणा करके फिर हल करेंगे, आपको दिखाएंगे अभी हम जैसे भी होगा। ऐसे 3 का चेक करके देख लो आप लोग, 3 का 4 पे भी लिखे हैं, 3 का भी वही कंडीशन बनने वाली। 3 का भी देख लो, 3 का 1 3 1 कम 3, 3 गुणे 3 बराबर 9, 3 गुणे 3 27 और 3 गुणे 3 4 बार रखोगे तो कितना हो जाएगा 81। 4 की मैंने वैल्यू कही है ना। अब आगे देखो 3 की घात अगर हम 5 करेंगे तो 3 की घात 5 करेंगे तो 4 की वैल्यू 81 है, तो 81 में एक 3 और गुणा कर देते हैं, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 8 3 24, 243 होता है। इसका मतलब यह मान आपका 243 हो जाएगा। फिर 3 की घात 6 करोगे तो देखो फिर इसमें आप 3 से गुणा करोगे, तो हम सिर्फ इकाई अंक पे काम कर रहे हैं। 3 3 का 9, तो मतलब 3 के बाद 9 मिला। 3 की घात आप 7 रखोगे तो फिर 9 में ही हम 3 से गुणा करेंगे, 9 3 27, मतलब अगली वैल्यू 7 मिली। अब देखिए दीजिए 3 9 7, 3 9 7, ये ऐसे आगे भी मिलेगा, और 3 यहाँ भी देखो 3 9 7, आप 7 में फिर एक 3 से गुणा करोगे तो 7 3 21, हमें सिर्फ इकाई अंक से काम है ना। तब देखिए फिर यहाँ पे 1 मिल जाएगा, मतलब 3 9 7 1, यहाँ 3 9 7 1, मतलब 4 के बाद यह अंक हमेशा हमेशा रिवाइज हो रहा है। 4 का जत्था मिलेगा तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। आई होप बातों को आप समझ गए होंगे। सारी चीज़ें हम ऐसे ही करेंगे, पूरा हल करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आप हल कर लीजिएगा, मेरी बातों को आप समझे होंगे। सिर्फ इसी तरह आपको हल करके देख लेना है। अच्छा 5 और 6 पे मैंने 1 क्यों लिखा है, इसको देख लेते हैं। 5 और 6 पे 1 इसलिए लिखा है कि 5 को गुणा करोगे 5 को 2 बार गुणा करोगे तब भी 25 5 आएगा। 5 को हम 3 बार गुणा करेंगे तब भी 125 वैल्यू आएगी। 5 को अगर हम 4 बार गुणा करेंगे, 5 को 4 बार गुणा करेंगे तो 625 वैल्यू आएगी, मतलब इसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। तो इसमें हमें कोई रूल ही नहीं लगाना, जो घात है वो हमेशा 5 ही आएगा, उसका इकाई अंक 5 ही बनेगा, तो इसमें ज़्यादा दिमाग का नहीं लगाना है। ऐसे 6 की वैल्यू भी आप चेक कर लीजिए, आप खुद चेक कर सकते हैं अपने आप अपने रफ उठा के उसको, ये जो सारणी को आप खुद चेक कर सकते हैं। कुछ हल कर लीजिए, उसके बाद चीज़ें फिर समझ लीजिएगा खुद से। फिर 6 गुणे 6 आप रखोगे फिर 36 आएगा। 6 की वैल्यू फिर आप 6 रखोगे तो कितना होता है 216। देखिए 6 की जो इकाई अंक है 6 ही चलता रहेगा, इसलिए 5 और 6 का कोई नियम नहीं है। 5 और 6 की कभी भी वैल्यू आएगी तो उसका इकाई अंक 5 ही होने वाला है। 4 और 9 2 चेक करके दिखा देते हैं, क्योंकि उसका जो रिवाइज अंक होगा हम उनकी घातों को हमेशा 2 से काटेंगे, उसको चेक कर लेते हैं। 9 की वैल्यू देखो, 4 की वैल्यू अगर हम चेक करते हैं तो 4 एकम 4, फिर 4 की वैल्यू फिर चेक करोगे आप, 4 चौक 16, 2 पे मैंने कहा है। फिर आगे चेक करोगे तो 4 की बात 3 करोगे तो 4 चौक 64, देखो 4 6, अब 4 से फिर मिलेगा 64 हो गया। 4 की पावर आप 4 बार चेक करोगे, ये 3 था, ये 4 बार चेक करोगे तो 64 में 4 एक बार गुणा करोगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 छंग 24 1 25, 256 आ गया। 256 आ गया तो आप देखिए 4 6 की फिर वैल्यू मिली कि नहीं, मतलब ये सीरीज 4 6 4 6 4 6 2 2 पे चलती रहेगी हमेशा, इसलिए हम 2 पे काटने के बाद उसकी जो इकाई अंक है यहाँ तक हमें 6 मिल जाएगा, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप बातों को खूब अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे 4 का और 9 का फिर से समझ लीजिए, हम हल कैसे करेंगे। हल ऐसे करेंगे कि 2 से लेकर 9 तक सिर्फ देखना है, 1 का कोई मतलब है, क्योंकि 1 को आप कोई किसी भी बार बार गुणा करोगे किसी की वैल्यू होगी। 1 को 251 बार गुणा करोगे तो 1 का ही आएगा, शून्य का कोई मतलब नहीं है, तो हमको 1 और शून्य पे कोई ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ 2 से लेकर 9 तक देखना है। 2 3 4, इसमें आपको ये समझना है कि जो वर्ग हैं, वर्ग कौन संख्या है 2 से 9 तक के बीच में 4 और 9 है, इनको हमेशा इनके घातों को हमें हमेशा 2 से काटना है, बाकी सबको 4 से काटना है।
5 और 6 पे कोई नियम नहीं लागू होता है। जो सम संख्याएं हैं उनका इकाई अंक 6 होगा, जो विषम संख्याएं हैं उनका इकाई अंक 1 होगा। आप सारणी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट जा रहे हैं, जिससे आपको हेल्प होगी, मदद मिलेगी उसमें हल करने में, सवालों में, और आप खुद प्रूफ कर सकते हैं। आई होप कि आप ले लिए होंगे। आइए देखते हैं। अब मैं सारणी मिटा दे रहा हूँ, नहीं सारणी मिटा के नहीं, ऐसे काम करते हैं क्योंकि ज़्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए कुछ सवाल हल करते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें क्या वैल्यू बनेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे लेते हैं, कोई समझने के लिए 333 या छोटा पहले मान लेते हैं, जिससे आपको प्रूफ हो जाए, है ना, जिससे प्रूफ हो जाए, ज़्यादा बड़ा मान नहीं। जैसे सपोज दैट आप 2 की पावर 6 ले लीजिए, 2 की पावर 6 ले लीजिए। 2 की पावर 6 लेने के लिए तो आप, मैंने क्या बताया है कि, या सपोज दैट 2 की पावर 6 लेंगे तो यहाँ इकाई अंक हमारा 2 ही है और घात 4 है, सॉरी 6 है। और इसको मैंने कहा है कि अगर 2 की घात अगर बनती है कोई भी, तो उसको आपको पुनरावृत्ति में अंक में बोला है 4 से काटना है। आप 4 से काटोगे तो 6 को 4 से काटोगे, कई बार जाएगा? एक बार। जो शेष बचेगा उसको रखना है हमको, जितना भाग जाएगा उतनी वैल्यू होगी। तो जब आप काटोगे, मान यहीं से काट के दिखाते हैं, काटोगे तो एक बार जाएगा, मतलब 2 की पावर 1 और गुणे कितना बच रहा है, जितना बचेगा। आप 4 इसमें से निकाल लिए हैं, 2 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा। जो पूरा भाग चला गया है, जो पूरा भाग चला गया है, जो पूरा भाग चला गया है, वह हमको सारणी से देखना है। इसका इकाई अंक 6 होगा, ये 6 वैल्यू हो जाएगी। जितना बचा था, मैंने 4 निकाला तो 2 बचेगा ना, किसको उसको अगर हम ऐसे तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, तो 4 मैंने निकाल लिया, 2 बचा है। 2 की पावर मैंने इसी की फिर रखी, और 2 की पावर 4 होता है, और 6 चौका का फिर आप गुणा करोगे, 6 चौका का 24, इकाई अंक 4 होगा। बात समझ में आई? इसको हम आपको बेसिक हल करके दिखा देते हैं। 2 की पावर 6 का मान 64 होता है, आप सब जानते हो 2 की पावर 6 का मान 64 होता है। मतलब हुआ कि 2 की पावर 6, 2 को आप 6 बार गुणा करके देखोगे, 6 बार तो कितना हुआ, 3 2 5 1 6, यह मान 64 होता है, इकाई अंक 4 है, जो कि हम हल करके यहाँ आपको दिखा दिए। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये 4 इकाई अंक आया है। अब और चीज़ें हम समझते हैं, मतलब ये छोटी चीज़ें थी आपको, क्योंकि हम बड़े सवालों को हल करेंगे, अगर बड़ी संख्याएं आएंगी उनका इकाई अंक हम अगर गुणा करके निकालेंगे तब तो पूरा बोर्ड और कॉपी भर जाएगी, पेपर में तो बाहर हो जाएंगे ऐसे ही। तो हमें ऐसे नहीं, हम सिर्फ जो सारणी बताएं आप इसी को फॉलो करके देखिएगा। आप खुद से एग्ज़ाम के सवाल लगाइएगा, एग्ज़ाम के ही हम लगाएंगे, आपको एग्जाम्पल वैसे ही देंगे हम जो हल करके। क्योंकि देखिए भाई, और सर हैं या और यूट्यूबर हैं तो LCDs पढ़ाते हैं, अभी LCD पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए हम आपको कुछ ये नियम समझाएंगे, नियम समझाने के बाद कुछ उस पर सवाल बताएंगे, आप इसको समझ के और भी सवाल इस टॉपिक पे लगा सकते हैं। जैसे आइए और हम समझते हैं, जैसे कोई भी मान हो, जैसे 425 की पावर 225 का मान क्या होगा। मैंने बताया ना कि कभी भी इकाई अंक 5 मिले, इकाई अंक 5 मिले तो आपको बिना सोचे समझे 5 अंक लगा देना। इसमें पूछता है ना, एक क्वेश्चन यही बनता है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, या हल करने पे इकाई अंक क्या होगा। तो 5 की वैल्यू कभी भी घात हमको लगानी ही नहीं, वो 5 ही आएगा हमेशा। 5 को जितनी बार गुणा करोगे इकाई अंक 5 ही मिलेगा आपका, तो हमेशा 5 ही आएगा। अर्थात आप ऐसे वैल्यू 5 लगा सकते हो। यही चीज़ छापे भी आप रखोगे 726, 726 की पावर हम कुछ भी रख दें, इसके में इकाई अंक क्या होगा। सवाल बनेगा में इकाई अंक क्या होगा। आगे आप समझदार हैं, चलिए सवाल समझते हैं, इसको छोड़ो, ठीक है ना। इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो 6 और 5 के लिए मैंने कहा ना कि इसमें 6 होगा। ये बिना सोचे समझे आप हल कर सकते हैं। आप ऐसे देख लो, आपको अगर शंका है तो 6 की वैल्यू ऐसे ले लेते हैं ना, 6 की वैल्यू ले लीजिए आप 3, 6 की वैल्यू 3 लीजिए, या हम 3 के लिए आपको बोले 1 पन्ना 3 काटोगे, या इसको हल कर लीजिए। 6 की वैल्यू आप 3 रखोगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6, और जानते हो 6 का घन कितना होता है 216, 6 36, तो इतनी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, इतनी वैल्यू हो जाएगी। अर्थात इकाई अंक आपका क्या बनेगा 6। तो आप यहाँ भी कोई मान रखते 6 की पावर 3 बराबर 6 ही रखना, तो कोई मतलब है नहीं। इसका मतलब 5 और 6 पे कोई नियम नहीं लागू है। आइए हम सवाल थोड़ा अच्छे लेवल पर करते हैं, जैसे प्रश्न में बनेंगे आपके पेपर में बनते हैं। चलिए देखा जाता है, जैसे
334 की पावर हम 25 रखते हैं प्लस 729 की पावर 30 रखते हैं। में इकाई अंक क्या होगा, सवाल होगा ऐसे दिए रहेंगे, में इकाई अंक क्या होगा, हल करेंगे तो हमें इकाई अंक पे ही काम करना है, तो सिर्फ इकाई अंक की ही वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे इकाई अंक आपका 4 है। 4 के लिए मैंने बताया ना, सारणी देखो, 4 के लिए बताया कि 4 का इकाई अंक अगर आएगा तो उसको हम 2 से काटेंगे। आप 2 से काटिए, 2 से काटिएगा तो कितना होता है, 12 दूना 24, मतलब 12 हो जाएगा। और कितना बचेगा, 12 दूना 24 काटोगे ना, जे बाहर जाएगा, 12 दूना 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 प्लस 1 बचा। तो जो वैल्यू बचेगी वह रखनी, आपको ध्यान देना। जो पूरा 12 चला गया इसका कोई मतलब नहीं, प्लस जो शेष बचेगा इसी की घात में रखना है, 4 की पावर 1 प्लस 9 पे चले आइए। 9 भी हम यहीं से ले लिए हैं, जो वर्ग है 2 से काटना है, या 2 से काटोगे तो पूरा चला जाएगा, 15 दूना 30, 9 की पावर 15 पूरा चला गया। जो पावर जो पूरा घात जाएगा वो हमको सारणी से देखना। अच्छा 4 है तो 4 की पावर क्या बनेगी, 6 बनेगा, 6, 4 की पावर 1, 4 1 कम 4 होता है, प्लस 9 की पावर 15 है। यह इकाई अंक से देखेंगे, विषम संख्या इसलिए 1 रखेंगे। 6 चौका का 24, 4 हुआ और यह प्लस 1, दोनों जोड़ेंगे वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, इकाई अंक 5 हो गया। हम इतना लंबा इसलिए ले जा रहे हैं आपको समझाने के लिए, बट इतना लंबा लगेगा नहीं, 2 लाइन में सवाल हो जाएगा। ये सिर्फ आप समझ जाइए, ज़रूरी है, क्योंकि सवाल तो आप लोग हल कर लेंगे, समझना पहले ज़रूरी है। किसी भी पॉइंट को आप, यही नहीं कोई भी पॉइंट अगर आपका कमज़ोर है या आपको कम समझ में आता है तो उसको वो 0 लेवल से सीखा जाता है, फिर धीरे धीरे वो कवर हो जाएगा। आइए और सवाल करते हैं। जैसे 777 की पावर 201, 2001 है, में इकाई अंक क्या होगा, वैल्यू बनाएंगे, में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, हमको इकाई अंक देखना है, 7 है, 7 है तो 7 को मैंने बताया है ना कि रिवाइज अंक 4 होगा, सारणी में लिखा है 7 का 4 होगा। 4 से काटिए, 4 से काटेंगे जितनी बार जाएगा उसकी तो वैल्यू देखेंगे, 4 पंचे 20, 0 बढ़ाओगे फिर 0 बढ़ाओगे, 1 के बचेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 7 की पावर 500। इसका कोई मतलब नहीं, जो चला जाए उसको छोड़ दो, हम इतना ही सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं। फिर जितना बचेगा 7 की पावर 1 बच जाएगा, 7 की पावर 1 बच जाएगा। जो पूरा चला जाता है वह हम सारणी से देख लेंगे, 7 है, इसका इकाई अंक 1 है, 1 हो जाएगा। 7 की पावर 1 है तो इसका मतलब 7 को आपको एक बार गुणा करना है, तो 7 ही वैल्यू होगी, बस उत्तर कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए, अब इसको ना लिख के हम सीधा सारणी, आपको दिमाग में हो सकता है कि रट गई हो, तो हम सिर्फ सारणी पे काम करेंगे। इसको फिर से सारणी आपको एक बार ऐसे मुँह ज़बानी बता देते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। 2 से 9 तक ही देखना है, एक कोई मतलब नहीं है। 2 से 9 तक जो वर्ग संख्याएं हैं उनको 2 से काटना है, उनकी घातों को। जो वर्ग संख्याएं 4 और 9 दो वर्ग संख्याएं हैं, 2 से लेकर 9 तक, बाकी सबको 4 से काटना है। 5 और 6 पे कोई नियम लागू नहीं। जो सम संख्याएं हैं उनका इकाई अंक जो है वह 6 है, जो विषम संख्याएं हैं उनका इकाई अंक 1 है। आई बात, आप सब लोगों की समझ में आ गई होगी, श्योर सी बात है, बहुत नॉर्मल है। सिर्फ और सिर्फ एक बार आप सारणी समझ लीजिए, नॉर्मल सी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए और सवाल करते हैं। जैसे 34 की पावर 74 प्लस 728 की पावर 37, में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा। ऐसी वैल्यू में आप कैसे रखोगे, फिर वही मान, आप देखो इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 के लिए फिर सारणी आपके दिमाग में रट जाएगी। अब थोड़ा सा हेल्प करोगे, अब अपनी याद कर लोगे तो चीज़ें हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। आप देखो 4 को मैंने बताया ना, ये वर्ग संख्या है तो 2 से काटेंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 को 4 से काटेंगे, 2 से काट के देखिए ये पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। 4 है तो 6 हो जाएगा इसका, तो अब मतलब ही नहीं है, अब सारणी मुझे याद हो गई। फिर आगे 8 को काटेंगे किससे, 2 से, सॉरी 4 से काटेंगे, 4 से काटोगे तो नहीं पूरा कटेगा, क्यों, 4 9 36 होता है, तो जो पूरा चला जाएगा तो 8 की पावर 9 बनेगी ना, और फिर जो बचेगा उसकी पावर हमें रखनी है, 36 होगा तो 1 बच जाएगा। ये 6 मिला है, प्लस वैल्यू लगी है, यहाँ पे जो यह सम संख्या है तो 6 हो जाएगा,
गुणे यह 8 हो जाएगा। ये 6 ही है, 8 6 48, 48 48 के 8 होगा ना, ये वाला लेंगे 8 होगा, 8 6 14। अब आपका इकाई अंक 4 हो गए। बात समझ में आई? बहुत नॉर्मली है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सिर्फ क्या करना है, हम फिर से आपको एक बार समझा देते हैं, बता देते हैं अपनी शैलियों में। उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पूरा पूरा भाग चला जाए उसका हम सारणी से यूज़ करेंगे, जो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वह हम थोड़ा सा हल कर लेंगे। आप ओनली किसी भी पावर की मान 3 तक तो आप निकाल ही सकते हो, 4 के ऊपर वैल्यू नहीं है ना। 8 का मान 3 512 होता है, इकाई अंक 2 बनेगा। 7 का मान 3 729 होता है, तो इकाई अंक कितना बनेगा? 9 बनेगा। 6 5 का कोई मतलब है नहीं। 4 का 3 पावर 64 होता है, 4 बनेगा। आप इसमें 3 में चले, ये कितना होता है? 27 होता है, 7 बनेगा। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा बहुत तो समझते हैं, दूसरे कंपटीशन में इतनी चीज़ें तो नॉर्मल होती हैं, आप लोग हल कर लेंगे, बहुत नॉर्मली चीज़ें हैं। और कुछ करते हैं, एक क्वेश्चन अच्छा बनता है इस पर कि कभी कभी ऐसी पावर बन जाएगी कि हमको जो जैसे माइनस वैल्यू नहीं लिखी ना, माइनस वैल्यू कर कुछ करते हैं। तो चलिए देखिए, 300 700, 4 को रहने दो, 5 को करते हैं की पावर 35, फिर माइनस 726 की पावर 30, ऐसे करते हैं। 700 इसकी पावर 30। अच्छा, अब आप जानते हो कि 5 और 6 की वैल्यू तो लेने ही नहीं है, तो इसका अंक 5 हो जाएगा, इसका अंक 6 हो जाएगा। अंतर माइनस का है, यह मान तो आपका छोटा हो गया है ना, अर्थात देखा जाए तो -1 आना चाहिए, -1। लेकिन -1 कभी जो हमारा शेषफल है वो माइनस में नहीं आता। तो इसमें क्या किया जाता है ऐसे सवालों में, ये कभी भी इस इकाई के अंक में कहीं भी आपको सवाल मिले तो क्या करना है कि जो मान बड़ा है ना, इसमें एक हासिल लगा लेना है, 15 हो जाएगा। और 15 में से आप घटाओगे, 15 में से 6 गया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 बन जाएगी। बात समझ रहे हैं? और हल करके दिखा देते हैं आपको। इसमें का 2 सवाल इस माइनस वैल्यू पे। उनतीस की पावर 24 माइनस 25 की पावर 24। अब देखिए, आप 9 है और यहाँ पे 5 है, 9 है 5 है। 9 को वर्ग संख्या 2 से काटेंगे, पूरा पूरा चला जाएगा, 12 दूना 24, पूरा पूरा चला जाएगा तो 9 की घात 12 बनेगी। माइनस ये 5 है, यह पूरा पूरा गया तो विषम है, कितना होगा? 1 होगा। अब फिर वैल्यू मेरी माइनस में आ रही ना, क्योंकि यह प्लस है या माइनस है, बड़ा मान होगा, तो इसमें आप हासिल ले लीजिए। हासिल कितना हुआ? 11, एक लगाना है, 11 में से -5 करोगे, वैल्यू कितनी आ गई? 6 उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आप बातों को समझ गए होंगे। सारणी समझ लीजिए, तो इसमें से कोई सवाल गलत नहीं होंगे। और हल करने का तरीका कि जो पूरा पूरा कट जाएगा, जिन इस सारणी के परिवाही अंक से जो आपको मैंने बताया है, उसका मान और इकाई अंक आप इस सारणी से देख लेंगे। बाकी जो है प्लस वैल्यू होगी तो प्लस कर लेंगे, माइनस वैल्यू होगी तो माइनस कर लेंगे, और इसमें जो भी वैल्यू होगी गुणा करने की वैल्यू होगी गुणा कर लेंगे, भाग कर लेंगे। भाग तो आएगा नहीं क्योंकि शेषफल में जाएगा उसमें, तो उसमें ये वैल्यू करके आप हल कर सकते हो। वनडे लेवल की भी कोई भी एग्ज़ाम आप लगा सकते हो। देखो, अपनी मैथ जो हम मैथ पढ़ाएंगे या जो हम लोग मिलके मैथ पढ़ेंगे, वो ओवरऑल ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए कोई भी तैयारी कर सकते हो, छोटे से बड़े लेवल के लिए। ठीक है ना? आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। जैसे भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।